यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले सभी को दशहरा की ढेर सारी बधाई हो दोस्तों। आप जल्द से जल्द नवनियुक्त शिक्षक बने और आपकी बहाली हो, 7वें चरण में आप शिक्षक बने, ऐसी कामना हम करते हैं। तो 7वें चरण की विज्ञप्ति को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ नई खबर जो है वो आती रहती है। तो 7वें चरण की विज्ञप्ति अक्टूबर में जारी करे सरकार। बीजेपी अब कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। आप सभी को ज्ञात है दोस्तों कि जब बीजेपी की सरकार थी उस समय भी बहाली की प्रक्रिया को एक लंबे प्रोसेस तक लटकाया गया, लेकिन हम सभी ने ये उम्मीद लगाई थी कि जब हमारी सरकार आएगी, यानी कि आरजेडी की सरकार आएगी, यानी कि जब आप लोग आंदोलन करते थे गर्दनी बाग में, तब तेजस्वी यादव आपसे मिलने आते थे और वो कहते थे कि जो बहाली की प्रक्रिया है या शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें इतना लंबा समय तो लगना ही नहीं चाहिए। जैसे ही मेरी सरकार आएगी मैं तुरंत शिक्षकों की भर्ती कर दूंगा। और आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि 10 लाख रोज़गार देने का उनका वादा है, और जैसे ही उनकी सरकार बनती है तो पहली कलम से उनका जो हस्ताक्षर होगा वो 10 लाख रोज़गार पे होगा। तो अब कहीं ना कहीं ये बात सामने उभर के आ रही है। जब एक शेड्यूल अखबार के माध्यम से जारी किया जाता है और शेड्यूल काफ़ी लंबा होता है, तब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये पता लगता है कि उनके साथ एक बड़ा छलावा किया गया है। तो अब आज की खबर जो है वो बीजेपी अब कहीं ना कहीं दबाव डालने पे लगी है, और बीजेपी की सरकार ना होने पर बीजेपी का कहना भी लाजमी है। तो देख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी, 7वें चरण के बहाली के लिए विज्ञप्ति और शेड्यूल हर हाल में अक्टूबर माह में ही जारी कर दिया जाए। तो देख सकते हैं स्पष्ट कर दिया गया है। इनका कहना है कि भाई, बीजेपी का कहना है कि अक्टूबर में यानी कि इसी माह जो विज्ञप्ति को जारी किया जाए, क्योंकि 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं वो विज्ञप्ति को लेकर एक लंबे समय से इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो चलिए अब आगे की न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, पीएम बनने के लिए प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य से 6 महीने से खिलवाड़ कर रहे हैं नीतीश कुमार। संजय जायसवाल का ये कहना है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं कि अब वह बिहार के शिक्षित युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों से आज बात करने पर पता चला है कि नीतीश जी के उच्चाधिकारी अब उन्हें कोई दूसरा कोर्स करने या दूसरी नौकरी ढूंढने की सलाह देने पे लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप स्पष्ट यहाँ किस प्रकार से नीतीश कुमार पे जो है वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है, और उन पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो जो देख रहे हैं, उनके विपरीत यहाँ पे बात कही जा रही है कि वो कोई दूसरा रोज़गार ढूंढ लें बल्कि प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखें। सरकार की संवेदनशीलता को का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। नीतीश जी को बताना चाहिए कि पिछले 6 महीने से, देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 6 महीने से वो भावी प्रधानमंत्री बनने की निजी महत्वाकांक्षा में इन बच्चों का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो वह महागठबंधन के साथ ही फिर अब क्यों देरी हो रही है। तो देख सकते हैं ये बात बिल्कुल सही कही है। स्पष्ट अनुमान लगाया जा रहा था कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी तब नियुक्ति की प्रक्रिया जो है सीधे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और 7वें चरण के अभ्यर्थियों का अक्टूबर में ही नियुक्ति हो जाएगा। एनडीए सरकार के समय ही इन बहालियों को लाने की बात तय हो चुकी थी। देख सकते हैं स्पष्ट कहा गया है कि एनडीए सरकार के समय ही इन बहालियों को लाने की बात तय हो चुकी थी, जिसे लेकर जुलाई 2022 में विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। लेकिन इसी बीच नीतीश जी के मन में पाप आ गया और युवराज का चेहरा चमकाने के लिए उन्होंने इन बहालियों को साजिशन रोक दिया। अब यह बहालियां उनके भविष्य के प्रचार और पीएम बनने की महत्वाकांक्षा के भीड़ चढ़ गई हैं। दूसरी ओर देखिए दोस्तों,
कहा जा रहा है कि 7वें चरण के बहाली के लिए विज्ञप्ति और शेड्यूल हर हाल में अक्टूबर माह में जारी करे सरकार। तो देख सकते हैं कितना दबाव जो है वो बीजेपी की तरफ से डाला जा रहा है और इसी माह यानी कि अक्टूबर में जो है आपका विज्ञप्ति जारी होने की बात कही जा रही है। तो गाइज पल पल की जो भी अपडेट होगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से लाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।